हम दो मित्र अपने विमान से यात्रा करते समय जंगल में भटक गए। हमें कभी बंदर तो कभी कभी अन्य जानवरों का सामना करना पड़ता था। कुछ ही समय बाद हमारे सामने एक सारंग आ गया। सारंग से तो भय नहीं लगता हमें, लेकिन सारंग के शिकार करने के लिए सिंह, चीता, भीरू जैसे खूंखार जीव जरूर हो सकते हैं। फिर हमने अपनी विमान की गति को बढ़ाते हुए भागने लगे। हमें भागते हुए असमंजस ये था कि हम जंगल से निकल रहे हैं या और अंदर जा रहे हैं। वन क्षेत्र से निकलने के बाद हमारे मुखड़ा पर एक छोटी सी मुस्कान झलकने लगी, लेकिन ये मुस्कान कुछ पल ही रही, क्योंकि हमारे सामने एक तख्ता पर बाघ की चित्र दिखाकर चेतावनी दिया गया कि कृपया अपने शरीर की रक्षा स्वयं करें। और दूसरा आघात तब हुआ जब हमें ये एहसास हुआ कि हम वन क्षेत्र के मार्ग से दूसरे राष्ट्र में चले आए। लेकिन फिर भी हमें खुशी मिली कि यहाँ के स्थानीय निवासी से बात करके हम अपने प्रदेश के जाने का रास्ता पूछ लेंगे। फिर हम स्थानीय निवासी की तलाश में आगे बढ़ने लगे। यहाँ के निवासी से बात करके पता चला कि ना उनको हमारी भाषा समझ आ रही है और ना उनकी। फिर हम आगे बढ़ने लगे, क्योंकि हमारे पूर्वज बताए हैं कि सड़क तो कहीं ना कहीं निकाल ही देता, लेकिन ये सड़क हमें ऐसे मार्ग पर खड़ा कर दिया जहाँ से देखने पर नज़ारा स्वर्ग जैसा था, लेकिन गिरने पर हम सीधा नर्क पहुँच जाते। यहाँ हम दो मित्र के अलावा भी बहुत कुछ था, जैसे पंछी, भूत, पिशाच। अब हम बिल्कुल थक चुके थे। तभी यहाँ के स्थानीय लोगों का घर दिखा, तो हमने सोचा वहाँ चलकर विश्राम करेंगे, लेकिन वहाँ लोग बोले चला जा भोसड़ी। फिर हम अपना विमान उठाकर जैसे आए थे वैसे ही बिल्कुल वापस जाने लगे। मार्ग पर एक बाघ का प्रतिमा दिखा, जिससे हमें ये एहसास हो गया कि सूरज डूबने से पहले घर को पहुंचना बहुत अनिवार्य है। हमें वापस जाते समय यहाँ एक छोटी पहाड़ और नदी दिखा, तो हमने यहाँ से पानी पीने का निर्णय लिया और ये प्राकृतिक सौंदर्य को खूब निहारा। फिर हम राष्ट्र के सीमा को पार करके जंगल में प्रवेश कर गए। तभी हमें जोर की भूख लगी। ना खाते तो भूख से मरते और खाते तो जानवर का डर। फिर हमने खाने का निर्णय लिया, अपने जान को जोखिम में डालकर। चारों तरफ घनघोर वन क्षेत्र और बीच में हम बैठकर खा रहे थे। खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन शेर बाघ की दहशत से खाया भी नहीं जा रहा था। तभी अचानक से कुछ चलने की धीमी आवाज आई। इसके बाद हमने बिना हाथ धोए ही भागने लगे। फिर पास के झील में हाथ धोए। ये झील देखकर हम प्राकृतिक नज़ारा का आनंद ले रहे थे। तभी हमें एहसास हुआ कि अन्य जानवर भी यहाँ आते होंगे पानी पीने। फिर हम बहुत तेज गति से विमान निकाले। अगर ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।